ये आप पराठों में रख के खा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई मुर्दार गोश्त है। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन, मुजरे सेहत, मुरब्बा और अचार के सैकड़ों ड्रम पकड़े गए। हशरात पैदा हो चुके हुए हैं। आप 2 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। नहीं, मुजरिम नहीं हूँ मैं। इसको सीज करेंगे और FIR भी देंगे। बेदिया रोड के एक ऐसे प्लाजे में मौजूद हूँ जिसके बाहर से अगर आप देखें तो आपको दुकानें लगेगी, लेकिन इस प्लाजे के अंदर ये काम हो रहा है जो कि आपके सामने है कि आप रोज़ाना सुबह पराठे पर जो अचार रख के खाते हैं या दोपहर में जो मुरब्बा खा के जिससे आप अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस तरह से बन के लाहौर शहर में आ रहा है। आपको दिखा भी दूँ सबसे पहले कि यहाँ पे जो अचार बन रहा है ये आप अपने पराठों पर रख के खा रहे हैं रोज़ाना सुबह। ये वाला अचार जो है आप दाल चावल के साथ खा रहे हैं सुबह। ये वाले लसूड़े जो हैं आप लोग खा रहे हैं मसरों के साथ। जितने भी खाने हैं दाल चावल मसर सब्जियां जिनके साथ ये चार खाया जाता है, इस तरह से आ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि आपके घर किस तरह से ये चार आ रहा है। इस डब्बे को आप गौर से देखें कि इस नाम से ये पैकिंग करके आपके घरों में अचार भिजवाया जा रहा है। और आपको मैं पैकिंग खोल के भी दिखा दूँ तो आपको देख के लगेगा कि बिल्कुल ठीक अचार है, लेकिन इसको इस हालत में लाने से पहले इस हालत से गुजारा जाता है जो कि आपके सामने गोदामों में मौजूद है। ना सिर्फ ये अचार बल्कि यहाँ पे मुरब्बा भी ऐसा तैयार हो रहा है ना, आप अपने जिस्म में बीमारियों को जन्म दे देते हैं। आपको मुरब्बा भी दिखाते हैं जो नाकस यहाँ पे बरामद हुआ है। आपको मैं दिखा सकूँ कि गाजर का मुरब्बा किस तरह से बन रहा है। मक्खियों का ढेर तो है, लेकिन ऐसे लग रहा है कोई मुर्दार गोश्त है यहाँ पे, जिस तरह की इसकी हालत हो गई है। और ये चिपचिपाहट, गंद और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तो जहर तैयार हो रहा है लाहौर के अवाम के लिए, बल्कि लाहौर से बाहर जहाँ जहाँ भी इसने जाना है तो जहर है। और ये आंखों देखा जहर कौन खिला रहा है। और इसके अलावा इस गोदाम में और कैसे कैसे मुरब्बे तैयार हो रहे हैं आपको वो भी दिखाते हैं ये हमारे साथ। और ये आपको दिखा सकें और भी ऐसे फल है, आंवला है। आपको दिखाएं कि जो शीरा होता है, ये मुरब्बा बेसिकली शीरे से तैयार होता है। और शीरे के ऊपर गंदा पानी आ चुका हुआ है, गंदी इसके ऊपर फंगस आ चुकी हुई है, हशरात पैदा हो चुके हुए हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं वो सारे इसमें पैदा हुए इसी के अंदर है। ये पानी देखें ना, और उसमें इर्द गिर्द कितने हशरात गिरे हुए हैं। और ऐसे ही हाथ डालेंगे और इसको आंवले का निकालेंगे और आपको मुरब्बा पहुँचा दीजिएगा। मकड़ियाँ, यहाँ मकड़ी के जाल भी हैं और ये मकड़ी भी है। ये देखें नाजरीन, जहाँ पे मुरब्बा बन रहा हो शीरे के ऊपर तो आती हैं, ये बात जेन्युइन है कि जहाँ शीरा का वहाँ पे कीड़े मकोड़े आते हैं उस शीरे की वजह से, लेकिन इसकी देखभाल करनी ज़रूरी थी। इसी तरह आगे की तरफ आपको लेके चलूँ तो ये देखें सेब का मुरब्बा ही आगे, इसके ऊपर वाइट देखें और हशरात देखें, ये सारा ऊपर फंगस आ चुकी हुई है। पानी शीरा ख़राब हो चुका हुआ है। शीरा मीठा होता है, फिर ये सेब है, सेब गल सड़ गए हुए हैं। तो ये सारे से ये मुरब्बा बनना था, ये बनने के लिए यहाँ पे आया। इसी तरह निकालेंगे, ऐसे पानी से धोएंगे, ले जाएंगे आगे। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। आपको लेके चलते हैं DG फूड अथॉरिटी की तरफ, और उसके अलावा जिनकी ये फैक्ट्री है उनसे भी जानते हैं कि वो लाहौर की आवाम को ये क्या खिला रहे थे। 2024 में इस्टेब्लिश हुआ है, पहले उससे गोदाम था, छोटा था। और यहाँ पे क्या काम होता है? ये जो चीज़ें बरामद हुई हैं आपकी? जी मेरा है। आप इस तरह का सामान क्यों लेके आते हैं? या यहाँ पे ख़राब हो गया या हम ख़राब लेके आए? यहाँ आके ख़राब हुआ है, हम लेके पीछे से ख़राब नहीं आते, ख़राब सही लेकर आते हैं सामान। ये ऊपर वाली लेयर फंगस लग जाती है। आपको इस काम का तजुर्बा नहीं है? मुझे पूरा तजर्बा इस काम में। कितना मुरब्बा है यहाँ पे, कितना अचार? 1,33,000 किलो माल है यहाँ पे। 1 साल पहले आपने शुरू किया, उससे पहले क्या करते रहे? पहले हमारे पास स्टॉक मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे गोदाम थे, अब ये सारा हमने एक जगह इकट्ठा किया। अभी ये जो आप अचार और मुरब्बा देख रहे हैं, ये आप खा सकते हैं, आपकी फैमिली खा सकती वजह जब इसको हम बनाते हैं ना, इस प्रोसेस को पूरे से गुजारते हैं, तो उसके अंदर से आप प्रोसेस एक दफ़ा विजिट करें आप सारे जाके। अगर उसमें अगर ये नहीं बचता, मंथली रिपोर्ट्स कराता हूँ इसकी कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, इसमें कोई मसला तो नहीं है। आप फिजिकली इसको देख रहे हैं ना, 2-4 चीज़ें हैं जिसमें गलत हैं, वो हम इसको एडमिट करते हैं कि वो गलत है, मगर सब चीज़ों को आप इसको गलत करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कि इन्होंने कहा है कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे इनका गोदाम है, ये खरीद के लाए हैं और ये बिल्कुल ठीक है। कि आपने खुद देखा कि यहाँ पे जो फंगल की ग्रोथ हो चुकी है, और ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि हम ऊपर से जो है ना वो रिमूव करके नीचे, जैसे ही नीचे जाते हैं वो जो जब फंगल ग्रोथ होती है, मेरे पास टेक्निकल ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि वो फंगल ग्रोथ जो है नंबर 1 तो ऊपर रुकती नहीं है, नंबर 2 कि बहुत सी जगहों पे हशरात की जो है वो ग्रोथ हो चुकी है, जिसका इनके पास कोई जो है वो जवाब नहीं है। सेब के मुरब्बा जात वाला जो देखा तो वो सेब बिल्कुल डीकम्पोज हो चुके थे, बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। आप किसी जानवर को भी डालेंगे वो सेब वो नहीं खाएगा। तो
इसका मतलब ये है कि दिस इज़ टोटली अनसेफ, इनकी आर्ग्यूमेंट को हम बाय नहीं करते, हम कानून के मुताबिक जो है इसको सीज भी करेंगे, ये मटेरियल सारा डिस्कार्ड करेंगे और इनके ऊपर FIR भी देंगे। इनके अलावा जो भी शामिल हैं उन सबको भी हम गिरफ्तार करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये तखमीना इसका ये है, जैसे ये खुद भी बता रहे कि 1,33,000 के करीब किलोग्राम से करीब ये जो है ना वो सारा का सारा मटेरियल है। ये सर कह रहे हैं कि ये जो है ना इनकी टीम ने जायज़ा लिया है, मुआयना किया है, जिसके मुताबिक ये जो है ना खाने के काबिल नहीं है। इस पर क्या कहें? देखें ये खाने वाली चीज़ ही नहीं है, नमक वाली चीज़ कैसे खाई जा सकती है? इसको बनाते हैं जाके वहाँ पे। आप मेरे साथ अभी सारे वहाँ चले जहाँ बनता है ये। तो हशरात के बारे में जो सर बता रहे रात वाली बात हम एडमिट करते हैं वो गलत है। हैं, आपको चाहिए था खुद ही सील कर देते। नहीं वो तो हमने अभी देखी अभी है तो हमने खुद ही सील के, हम तो ऐसा कभी 1 किलो भी नहीं बेचने के लाइक। ये जो रजिस्टर्ड जगह नहीं कह रहे अनरजिस्टर्ड है, हमारी फैक्ट्री 7 साल से रजिस्टर्ड है। ये आपने माल कहाँ से लिया और कितने का लिया? ये तो मंडी से परचेज़ करते हैं ना, ये तो अभी बताया, तो जाके देखेंगे खाते क्या क्या है। लाखों में लिया? लाखों में नहीं, करोड़ों में है। तो यहाँ पे किस तरह लेके आते हैं और यहाँ पे अपने कितने लोग रखे हैं इसकी हिफाजत के लिए, कैसे देखभाल कर रहे हैं? ये जब आता है तो उसको नमक के साथ इसका कंपोजिशन होती है बस। सर ये रेट जब हुई है तो उस वक्त ये क्या कह रहे थे, इन्होंने कोई अपनी सफाई में कुछ कहा कि जैसे अभी तो ये कह रहे हैं एडमिट करें हशरात को, बाकी तो एडमिट नहीं करें, तो अपनी सफाई में कुछ कहा इन्होंने? जो एडमिट कर रहे हैं क्या कानून के मुताबिक ऐसा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या ये इनकी जहाँ पे भी फूड की कोई भी आइटम बन रही है उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि हाइजीन के, फूड सेफ्टी के तमाम स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखा जाए, ठीक है। वो बेशक उसकी प्रिलिमिनरी जो है या इब्तदाई उसकी जो है वो एक तरह से प्रोसेसिंग है या उसकी फाइनल प्रोडक्शन है, यहाँ पे ना आते तो ये ऐसे ही जो है ना वो इनकी मेन प्रोडक्शन यूनिट में चली जानी थी। जिस वक्त आए हैं ना उस वक्त हम इसकी जितनी जहाँ ख़राबी है ना उसको चेक कर रहे थे, मैकेनिकली की, बिल्डिंग की, क्योंकि यहाँ से पानी इस दफ़ा आया है तो हमें बड़ी परेशानी हुई है, जिस वजह से बहुत सारे माल में ख़राबी पैदा हुई है, जिस वजह से हमने अभी बाहर गेट से ही करवा रहे थे, दरवाजे लगवा रहे थे। और यहाँ पर सफाई होती है बाकायदा इसकी ना, एक एक दाना अलग होता है, DVR इनके पास है, सामान लिखा था, एक एक दाने की सफाई होके जितना ख़राब माल होता है वो वेस्ट होता है, बाकी जो चीज़ गलत है वो गलत है। एक साल के दौरान आपने कहाँ कहाँ पे, किन दुकानों में, किन मार्केटों में जाकर ये इस तरह का चार तफसील अभी एकदम तो नहीं बता सकता आप। लाहौर में जाता रहना? हाँ जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे जाता है। आप 2 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं इसका मतलब? नहीं मुजरिम नहीं हूँ मैं, अपने आप को इस वक्त सेफ समझता हूँ, बाकी कानून जो करेगा मैं तो उसके लिए तैयार हूँ, मगर मैं ज़ेरी तौर पे नियतन मैं बुरा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा माल बेचा है। सर ये ऑपरेशन क्या इंटेलिजेंस बुनियाद पे किया गया? तो ये हमारी विजिलेंस की टीम ने किया और आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जो है ना वो ऑपरेशन किया गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि इन लोगों में डर खौफ क्यों नहीं है? पंजाब फूड अथॉरिटी का डर खौफ होना चाहिए, खोले ही ना, कोई ऐसा काम शुरू ही ना करे। डर खौफ अल्लाह के फजल से हमने इनके दिलों में जो है ना वो डाला है, मज़ीद भी डालेंगे, क्योंकि दूध के तकरीबन 80% जो नेटवर्क है वो अब जो घनौने कारोबार थे वो छोड़ के कहीं इधर उधर जो है ना वो भाग रहा है। तो इस तरह के जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं वो इंशाल्लाह जगह उनके लिए बना देंगे जो काम सही करेंगे।